करते हैं। आवाज अब आ रही है आपको? हेलो। हेलो। यस सर। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। आपको मैं फाइल जो है एंड पे सेंड कर दूंगा। लाइसोसोम्स, लाइसो का मतलब क्या था? सेपरेटिंग, और सोमा का मतलब बॉडी। तो आपको बताया गया कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेफेरिकल वेसिकल्स हैं। सेफेरिकल वेसिकल्स हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के जरिए। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जरिए कहाँ जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्म रेटिक सॉरी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये बने कहाँ पे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बनते हैं। ये देखें, इधर डायग्राम यस के अंदर सर। देख लें। ये रफ एंडोप्लाज्मिक जी रेटिकुलम है। सर। तो इसके अंदर से ये बन रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये देखें, ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो शो किया है, इसके जरिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जा रहे हैं। आफ्टर मॉडिफिकेशन these enzymes are released from the phase Golgi complex in the form of vesicles। ये इसकी ट्रांसफेज है, ट्रांसफेज है इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो उधर से ये प्रोसेसिंग के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद जो है, ये आगे रिलीज हो जाते हैं। अब रिलीज होने वाले लाइसोसोम देखें, ये जा रहे हैं। अच्छा। यस सर। सच वेसिकल्स आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स दो तरह के काम करते हैं, ऑटोफेगी वाला, और जो फेगोसाइटोज फूड होती है उसको डाइजेस्ट करना। ये दो काम करते हैं। आगे देखें, उन्होंने जैसा मेंशन भी किया, द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शंस आर यूजुअली कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये जो बने ना लाइसोसोम्स, ये वाला हो गया, ये वाला, ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्या कहलाते हैं ये? प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्लांट्स में यस सर। और फंजाई में certain vacuoles जो हैं, they carry out enzymatic hydrolysis, a function that is shared by lysosomes in animal cells। कहा कि पौधों के अंदर कुछ कुछ वैक्यूल्स हैं, और फंजाई के अंदर भी कुछ वैक्यूल्स हैं जो कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और ये वाला काम जो एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक फंक्शन है, ये एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स करते हैं। समझा कि यस सर। लाइसोसोम कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कितने एंजाइम्स होते हैं? 40। तकरीबन 40। These enzymes can break down every major macromolecule of the cell। मैक्रोमोलेक्यूल सेल का कोई भी जो है, ये एंजाइम्स उन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कौन से एंजाइम्स? जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद हैं। कंटेंट्स लाइसोसोम के एसिडिक होते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव की बातें हैं कि लाइसोसोम के कंटेंट्स जो हैं वो क्या हैं? एसिडिक हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, लाइसोसोम्स जो है fuse with membrane bound vesicle that arises from any of these pathways। pathways कौन कौन से हैं? एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस हो या ऑटोफेगोसाइटोसिस। पता है कि these vesicles are यस। referred to as endosomes, फेगोसोम्स एंड ऑटोफेगोसोम्स। वो जो वेसिकल्स बनेंगे ना, वो इन्हीं प्रोसेसेस के नेम्स पे ही कहलाते हैं। अगर एंडोसाइटोसिस से बने हैं तो एंडोसोम्स कहलाएंगे, फेगोसाइटोसिस है तो फेगोसोम्स, और ऑटोफेगोसाइटोसिस है तो ऑटोफेगोसोम्स हैं। These endosomes fuse with lysosomes and form secondary lysosomes।
ये आप इधर से देख लें, ये जो फूड इनटेक हो रही है जिसको फेगोसाइटोसिस कहा प्रोसेस को, तो ये फूड वैक्यूल है। इस फूड वैक्यूल के साथ जब ये लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी थे, ये जब फ्यूजन होगी तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कह रहे हैं। इसी तरह ये ऑटोफेगी में देखें, ऑटोफेगी क्या यस होती है, सर। सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग, कुछ डैमेज्ड ऑर्गेनल जो होते हैं सेल के अंदर, तो ये उनको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं, सेल्फ ईटिंग। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं। यस सर। Biomolecules are further broken down into smaller forms like amino acids, monosaccharides, nucleotides, fatty acids वगैरह, which are then recycled in the cell। ये वो जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल थे, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स थे तो मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स हैं तो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगी। न्यूक्लियोटाइड्स कब बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं, जैसे डीएनए है, और फैट्स हैं तो फैटी एसिड्स बन जाएंगे। फिर उनकी रिसाइकलिंग होगी, यानी सेल के अंदर वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगे। मेजर फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या, सेल के अंदर की डाइजेशन। ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग, जो कि मैंने कहा सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं उनको खत्म करना, डाइजेस्ट करना। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस सेल्फ ब्रेकिंग and sometimes release of extracellular enzymes। यानी बहुत का ये भी होता है कि ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं ये लाइसोसोम जो सेल से भी बाहर जाते हैं, सेल से बाहर निकल जाते हैं, बाहर खारिज हो जाते हैं, और सेल के बाहर ये प्रोसेस जो है ऑटोलाइटिक फंक्शंस वो करते हैं। इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल बताया कि इट इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो फूड इंजेस्ट हुई है ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। Once a lysosome has fused with food vacuole, resulting structure को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी lysosome, जिसमें कि फूड जो है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, जबकि जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं कंटेनिंग वेसिकल इज नाउ कॉल्ड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो पहले क्या बना था, फूड वैक्यूल, लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हुआ, सेकेंडरी लाइसोसोम बना। लाइसोसोम के एंजाइम्स ने जो भी उसमें खुराक वगैरह थी वो उसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गए, और जो फूड वैक्यूल का बाकी हिस्सा बच गया उसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। लेटर ऑन दीज वैक्यूल्स फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन, तो ये एक्सोसाइटोसिस होगी, जिससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाए। एक्सोसाइटोसिस, पहले क्या थी, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आना खुराक का, जैसे फूड वैक्यूल बना था। और एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर अनडाइजेस्टेड वेस्ट का खारिज हो जाना। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, प्रोसेलुलस। इंट्रा में सेल, विद इन द सेल, इनसाइड द सेल, प्रोसेस by which unwanted structures within the cell are engulfed। वो जो ऑटोफेगी आपको बताया कि कुछ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स जो है सेल के अंदर की, तो वो क्या होती हैं, दे आर एनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम्स, कि ये लाइसोसोम उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं, इसे ऑटोफेगी कहते हैं। तो दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल इन व्हिच अ लाइसोसोम बिगिंस टू डाइजेस्ट सेल्स ओन ऑर्गेनल्स। सेल के अपने जो ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है, जैसे उधर एग्जांपल में आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेस्ट होना। तो सच लाइसोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स कौन से हैं, जो ऑटोफेगी कर रहे हैं, सेल के ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, लाइसोसोम्स, उन्हें ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। तो दिस प्रोसेस either takes place in starvation period in order to obtain energy, or
It occurs in routine in order to control number of specific organelles. लेकिन ऑटोफेगी दो सूरतों में हो रही है। पहली हो रही है स्टारवेशन की सूरत में, यानी फाका कशी की सूरत में, कि खाना नहीं खाया गया, एनर्जी की ज़रूरियात जो है उसको पूरा करने के लिए ये प्रोसेस जो है ऑटोफेगी का हुआ कि ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट किया गया। और दूसरी बात कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनल जो है जब उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताया कि इफ समवन स्टार्ट टू परफॉर्म हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज को कर रहा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिगिन टू इंक्रीज इन द मसल सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाएगी। बट इफ ही लीव्स एक्सरसाइज, number of mitochondria are again decreased by the process of autophagy. If he leaves exercise, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या रिजल्ट होगा, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया बने थे ना वो ऑटोफेगी के जरिए कम हो जाएंगे। समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज, जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान क्या होता है, when a particular cell is required to be disintegrated, तो a type of cell death is committed जिसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। कहा कि बाउस का ऐसे होता है कि खास तौर पे जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो डेवलपमेंट के अंदर देखें जैसे फ्रॉग का टेडपोल है तो उसकी टेल होती है, लेकिन फ्रॉग की टेल नहीं होती। तो वो डेवलपमेंटल स्टेज में क्या हुआ, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज फेज में क्या हुआ है कि उसकी टेल डाइजेस्ट हो गई, तो ये ऑटोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। कहा कि जब कोई पर्टिकुलर सेल जो है इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, यानी इसको खत्म करना होता है, तो फिर सेल डेथ का प्रोसेस होता है जिसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है in which lysosomes burst and their enzyme contents are quickly dispersed throughout the cytoplasm। यानी सेल के अंदर देखो लाइसोसोम थे, लाइसोसोम बस्ट कर जाएंगे, जैसे बस्ट करेंगे तो उसके एंजाइम जितने थे पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। इन दिस वे cell is disintegrated into fragments। इसमें से जो सेल होगा उसके छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और जब फ्रेगमेंट्स बनेंगे दे आर फेगोसाइटोज बाय अदर सेल्स, अदर सेल जो है उनको खत्म कर देंगे। दे आर फेगोसाइटोज मीन टेकन इन बाय अदर सेल्स। So due to this function, lysosomes are also called suicidal bag। Suicidal bags, so Yes, sir. suicidal bags का क्या मतलब, खुदकुश बैग्स, जैसा खुदकुश नहीं वो बम्बार होते, सुइसाइडल बम्बार, तो इनको सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है कि ये खुदकुशी कर लेते हैं, जैसे सिमिलरिटी की बेस पे कहा गया ना। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ जो इसमें टर्म्स आई हैं उनको ज़रा देख लें। इधर से मैं डायग्राम से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम बने थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पहुंचे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो है इनकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग के बाद जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ट्रांस फेस है ये वाली, इधर से ये वेसिकल्स की सूरत में निकल रहे हैं, और उनको क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी लाइसोसोम्स। इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो इधर से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही, हेलो, प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या कहते हैं इनको, बड़ी आवाज नहीं आ रही, हेलो।
आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हाँ जी, दोबारा ट्राई करके देखें। मेरी आवाज क्या आ रही है आपको? मैसेज करके देखें। मैसेज करके बताएं अगर आवाज आ रही तो। चलिए, ये आपको मैं बता रहा था कि प्राइमरी लेसोसोम्स बन जाते हैं कैसे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेसोसोम्स बनते हैं। फिर वो Yes, sir. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ये वेसिकल्स की फॉर्म में जो है ट्रांसफर हो रहे हैं गल्जी पैलेस को या गल्जी अपैरेटस को। और उसकी जो ट्रांस फेस है वहां से मॉडिफिकेशन, आफ्टर प्रॉपर मॉडिफिकेशन जो है ये रिलीज हो रहे हैं। और इन्हें हम कह रहे हैं प्राइमरी लेसोसोम्स। अब ये प्राइमरी लेसोसोम्स आगे तीन तरह के फंक्शन करते हैं। कौन कौन से? एंडोसाइटोसिस वाला, ऑटोफेगी वाला, और फेगोसाइटोसिस। अब ये तीन तरह के प्रोसेस देखें कौन से हैं। पहला आप एंडोसाइटोसिस को देखें। बाहर से Yes, जो sir. खुराक आती है, बाहर से खुराक जो आती है, फूड जो है, वो फूड वैक्यूल की सूरत में सेल के अंदर एंटर होती है। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है, फेगोसाइटोसिस। आवाज मेरी क्लियर आ रही? आ रही है सर, अच्छा, क्लियर है। देखें, एंडोसाइटोसिस जो है ना, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लेने का प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस जो है ये फेगोसाइटोसिस हो सकती है या फिर ये पिनोसाइटोसिस हो सकती है। सॉलिड फूड पार्टिकल्स का जो इनटेक है वो फेगोसाइटोसिस है। और जो डिजॉल्व्ड फूड है, ये लिक्विड फूड इसे आप कह सकते हैं, उसका इनटेक पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? यस सर। तो ये जो खुराक एंटर हुई है, बॉडी के अंदर आई है, वो फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल के साथ लैसोसोम जब अटैच हो जाए तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लैसोसोम। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी लैसोसोम। क्या कह रहे हैं इसको? लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। लैसोसोम, हाँ जी, सेकेंडरी लैसोसोम इसको कहते सेकेंडरी हैं। लाइसोसोम। हाँ जी। तो अब जो लाइसोसोम होता है, ये इस फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद जो खुराक है उसको डाइजेस्ट कर देता है। जो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं, बाकी रह जाते हैं, वो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाता है। क्योंकि जब खुराक अंदर थी तो यस सर। फूड वैक्यूल था, जब लाइसोसोम अटैच हुआ तो सेकेंडरी लाइसोसोम। जब फूड डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब होगी तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गए, वो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज होता है, वहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर खारिज हो जाते हैं। उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, अब हम इधर आते हैं ऑटोफेगी की तरफ। ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं। अब ये कैसे होता है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, ये उनकी डाइजेशन है। अब ऑर्गेनल्स की डाइजेशन दो सूरतों में होती है। एक तो ये है कि कोई ऑर्गेनल जो उसकी तादाद ज्यादा हो गई, उसकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए, इवन के डैमेज या कुछ डैमेज हो जाते हैं ना ऑर्गेनल, उनको भी डाइजेस्ट करना, ये लाइसोसोम का काम है। इसके अलावा स्टारवेशन की सूरत में अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो उस वक्त भी सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस ऑटोफेगी है। और जब ऐसे ऑर्गेनल के साथ
लाइसोसोम फ्यूज होता है तो उसे कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। उसे क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम्स। सोम। तो इस प्रोसेस में भी वो ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रोसेस वो क्या हो जाएंगे? रिसाइकल। उसके बाद इनका जो एक प्रोसेस ऑटोलाइसिस है। ऑटोलाइसिस, ये जो आपने पढ़ा इसके अंदर, ये ऑटोलाइसिस, ये तो ऑटोफेगी था ना। उसके बाद एक है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें सेल्स जो है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फ्रॉग की जो टेल होती है, तो वो डेवलपमेंट के दौरान ही खत्म हो जाती है। तो कैसे खत्म होती है? उसके अंदर मौजूद उस जो उसकी टेल के जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर मौजूद लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं। और जब लाइसोसोम बस्ट करते हैं तो इनके सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो जाते हैं। एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक, वो पूरे सेल को खत्म कर यस देते हैं। सर। सेल को वो खत्म कर देते हैं। खत्म कर देंगे। तो इस तरह से वो जो सेल है, ये प्रोसेस देखें, ये वाला उन्होंने प्रोग्राम सेल डेथ वाला, लाइसोसोम का बस्ट कर जाना, एंजाइम कंटेंट्स का क्विकली डिस्पर्स हो जाना थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है सेल फ्रेगमेंट्स में। और ये प्रोसेस बताया कि वो जो फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल बी फेगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स। बाकी सेल्स उनको क्या करते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं। फेगोसाइटोज्ड, फेगोसाइटोसिस के जरिए उनको फ्रेगमेंट्स को इनटेक कर लेते हैं, फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको, अपने कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ये सुइसाइडल बैग्स कहलाते हैं इस लाइसोसोम से, इस हवाले से, इस फंक्शन की वजह से क्या कहलाते हैं? सुइसाइडल बैग्स। सिंस lysosome बताया कि contain various digestive enzymes, if a particular lysosome enzyme is missing in an individual, तो digestion of that particular substance जो है, for which enzyme was specific, it will be affected। क्योंकि lysosome में मुख्तलिफ किस्म के digestive enzymes हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जो lysosome enzyme है वो इंडिविजुअल में नहीं है, तो जिस कंपोनेंट या जिस सब्सटेंस की डाइजेशन के लिए वो था, तो वो सब्सटेंस फिर डाइजेस्ट तो नहीं होगा।